नमस्कार, स्वागत करना चाहेंगे आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है युव भारत। और ये जो युवाओं के लिए जो ये कार्यक्रम है, इसमें आमतौर पर आप बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं जिससे कि हमारे देश में जो तरक्की हो रही है या युवाओं को किस तरीके से हम प्रेरित करते हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ हमारी आज की जो मेहमान है वो है बैसाखी साहा और एक युवा ऑथर है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी सी किताब लिखी है और मोटिवेशनल स्पीकर है। एट दिस यंग एज शी इज़ डन क्वाइट अ लॉट। तो हम आगे उनसे तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि सही अंदाज में आप युवाओं को वो अपना परिचय दे दें। तो आप अपना परिचय दें। हाँ, मैं बैसाखी हूँ। बहुत कम उम्र में 17 साल में मैं इंडिया छोड़ के बाहर चली गई थी और एक स्कॉलरशिप में मैं पढ़ने के लिए सिंगापुर। बट सिंगापुर में जब मैं गई थी तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस और ये सब पढ़ रही थी और साथ साथ मैं जर्मन भी सीख रही थी। और जब मैं वो जर्मन सीख रही थी तो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे बाहर से ऐसे। तो वो लोग जर्मन्स भी आए हुए थे तो हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे और कभी भी छुट्टियां होती थी तो वो एक अनजान देश की बस एक मैप लेके वो उस देश में अकेले कभी कभी चले जाते थे। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा क्योंकि हमारे इंडिया में तो लड़कियों को अकेले बाहर भी नहीं जाने देते। तो मैं सोच रही थी ये मेरी ही उम्र के हैं और ये एक मैप लेके अकेले एक अलग देश में चले जाते हैं जिस देश का शायद इन्होंने पहले कभी नाम भी नहीं सुना, शायद भाषा भी नहीं जानते। करेक्ट। तो ऐसे चले जाते थे और फिर 1-2 महीने आने के बाद वो जब अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते थे, तस्वीरें दिखाते थे, देखो हम लोकल लोगों से मिले, उनके घर में रहे, उनके साथ खाना खाए, फिर वहाँ से वो लोग हमको एयरपोर्ट तक छोड़ दिए, हम वापस आए। तो मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा तो फिर मैं भी ऐसे ट्रैवल करना चाही कि इसका क्या मज़ा है, मुझे भी देखना है। बट मैं एशिया में 1-2 जगह तो घूम ली थी इनके साथ, बट मेरा बड़ा सपना था यूरोप जाने का। और यूरोप जाने के लिए मेरे पास ना तो पैसा था और ना ही मौका। तो उन दिनों मैं क्या करती थी, अपने किताबें लेके मैं एयरपोर्ट चली जाती थी सिंगापुर में एग्ज़ाम के टाइम और वहाँ बैठ के पढ़ती थी और व्यूइंग मॉल में जितने भी प्लेन्स वो यूरोप की तरफ जाते थे उसको देखा करती थी। हाँ, और उनको मैं बोलती थी ऐसे कि से हाई टू यूरोप, आई एम कमिंग सून। या जर्मनी को बोलो अभी मेरे स्वागत का इंतज़ाम करें क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं ना ऐसे अपने आप के साथ खेलती थी। तो खेलते खेलते एक दिन ये सपना वास्तव हो गया जब 2 महीना ऐसे 2-3 महीने बाद आई वन एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू यूरोप। तो दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विथ मैजिक। तो उस टाइम मुझे लगा कि अरे फिर एक सपना आया था, फिर कुछ हुआ। उसको अभी मैं बोलती हूँ सिंक्रोनिसिटीज, यानी कि मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। तो जब मैं ऐसे खेलती थी तो वो कोई खेल नहीं था, उसके पीछे कोई फोर्स था जो मेरे सपने को साकार करना चाहता था। और मेरे अंदर का वो डिजायर, वो इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि वो एक्सप्रेस हो रही थी। हाँ, फिर जैसे जैसे हुआ एक के बाद एक, मैं फिर एक ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू यूरोप जीती और वो मेरा पहला एनकाउंटर था विथ मैजिक। उसके बाद तो बहुत, मतलब मैं पूरा दुनिया, एशिया से लेके यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, फिर सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पृथ्वी के हर महादेशों में 1-2 दिन के लिए नहीं, सालों साल मैं रही हूँ। लोकल लोगों के साथ, लोकल फैमिलीज के साथ रहती थी, उनका खाना खाती थी, उनके वस्त्र पहनती थी, उनके रिलीजियस और ट्रेडिशनल फंक्शंस अटेंड करती थी, उनके वेडिंग्स देखती थी, उनके साथ चर्च जाती थी। और जब हमारी जन्मदिन होते थे वो हमारे लिए अपने तरीके से सेलिब्रेट करते थे। तो ऐसे करते करते अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग देशों में रही तो बहुत एक वास्ट एक एक्सपीरियंस गैदर हुआ। और इस टाइम मेरे साथ कुछ बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस भी हुए, जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गया या कभी कभी ऐसे जीवन मरण सिचुएशन, मुझे लग रहा था कि मेरा मरना यहाँ पे निश्चित है, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए, पर उस टाइम कैसे जिंदगी ने मुझे वहाँ से निकाला
वही एक मैजिकल स्टोरी है। तो इस बुक में जो मैंने अभी अभी लिखा है, लाइफ इज एब्राकाडाब्रा इसका नाम है। तो इसमें 21 ऐसे मैजिकल स्टोरीज है जो कोई भी पढ़ेगा तो उसका पूरा जिंदगी को देखना, दुनिया को समझने का तरीका ही बदल जाएगा। वो नए आंखों से देखने लगेगा जिंदगी को। और जैसे कि इसका नाम है लाइफ इज एब्राकाडाब्रा। एब्राकाडाब्रा एक हिब्रू शब्द है। अच्छा। जिसका मतलब है मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही सृष्टि करूंगी। तो इसमें ऐसा है, जब हम छोटे थे वो अलादीन जाके दरवाजे के सामने बोलता था खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल जाता था। तो अली बाबा ऐसा करता था। अलादीन का तो मैजिक लैम्प था, वो जीनी को पुकारता था और जीनी आके बोलता था योर विश इज माई कमांड। तो क्या जिंदगी भी मेरे आका। हाँ करेक्ट। तो क्या जिंदगी भी ऐसे मैजिकल हो सकता है? तो ऐसे इस पुस्तक में यही सब बातें हैं। करेक्ट। इसमें मेरी जिंदगी से सच्ची कहानियों से और मेरी जैसे जैसे परिस्थितियों का सामना हुआ उससे ये पता चलता है कि जिंदगी में भी आब्राकाडाब्रा है। वाह, बस वैसा कि आई एम सो इम्प्रेस्ड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे युवा किस तरीके से आपसे मोटिवेटेड होंगे ये तो पुस्तक पढ़ने के बाद जाने ही आपकी बातें सुनकर। लेकिन मुझे सीरियसली, मैं अब युवा की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन ये बहुत इंस्पायरिंग है आपकी सारी बातें और ये जो एंटायर जर्नी जिसको आपने पन्नों में रखा है और ये पन्ने बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब होगी। मैं पढ़ने के लिए आतुर हो रही हूँ। लेकिन और कुछ बताना चाहें आप इस पुस्तक के बारे में? मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मेरे साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो उन दिनों ना मैं बहुत इंट्रोवर्टेड थी, मैं लोगों से मिलती नहीं थी, इतना मतलब बाहर नहीं जाती थी। और मेरे अंदर ये सारे एक्सपीरियंसेस होते थे जिसको मैं बोलती हूँ सिंक्रोनिसिटी। मतलब जो यूनिवर्स है ना हमको मार्ग दिखाते हैं। हम सब इस दुनिया में आते हैं कोई एक पर्पस के लिए, कुछ एक करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। पर हम तो यहाँ पे जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, तो हमको कैसे याद रहेगा हम क्या करने आए हैं। तो जो डेस्टिनी पाथ होता है ना उसको मैं बोलती हूँ पाथ ऑफ द हार्ट। तो आपके हार्ट में ना वो जो पाथ होता है, जैसे ही आप एक के बाद एक स्टेप लोगे तो आपका हार्ट खुश होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप अपने पर्पस और डेस्टिनी पाथ में ही चल रहे हो। पर पूरा पाथ आपको नहीं दिखाता, वो सिर्फ एक स्टेप दिखाता है। तो जब मैं सिंगापुर गई थी तब मुझे नहीं पता था मैं ग्लोब ट्रॉटर बनूंगी, वर्ल्ड ट्रैवलर होंगी। वो मेरा सपना नहीं था। मैं बस एक के बाद एक कदम रख रही थी और फिर अगला चिन्ह, जिसको मैं बोलती हूँ वो चिन्ह या साइन, सिंक्रोनिसिटी, वो आ रहा था और मुझे बोल रहा था अभी तुमको यहाँ जाना है, अभी तुमको यहाँ जाना है, अभी तुमको इसके बाद। अब ये बुक पब्लिशिंग का भी ऐसा ही था। मतलब मुझे एक सपना आया था और मैं फिर एक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में थी और उस सपने में मुझे बोला कि तुम्हारे साथ ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं इसको लेके तुम मर नहीं सकते, तुमको इसको दुनिया के साथ शेयर करना है और तुमको मीडिया यूज करना है तो ताकि लोग जाने, लोग पहचाने, तो तुम लोगों की जिंदगी को देखने का दिशा तरीका बदलोगे। तो फिर मैंने जब मैं उठी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सपना है या कोई ऐसे ही थॉट है, डिजायर क्या है। तो मैंने 3 स्टोरीज लिखा था। 3 स्टोरीज लिख के मैं कुछ पब्लिशर्स को ऐसे ही भेज दिया था। तो इमीडिएटली आधे घंटे में इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए। 2 बड़े बड़े पब्लिशर से ऑलरेडी बुक डील आ गया था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये स्टोरीज बहुत यूनिक है और ऐसे स्टोरीज शायद किसी ने पढ़ा नहीं होगा कभी। तो फिर मैंने ये 21 स्टोरीज लिखा और इसको पब्लिश किया। वाह, वैसा कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एंटायर जर्नी रही है, इट हैज बीन वेरी रोलर कोस्टर राइड ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम इट्स बीन वेरी एनरिचिंग। आपने जो भी एक्सपीरियंस किया और आप पुस्तक में इसको पिरोकर लाई हैं और इसको जो आपने पब्लिश किया है और इसको जो लॉन्च किया है वो इंटरनेशनल बुक फेयर में किया। हाँ, वर्ल्ड बुक फेयर में अभी कल ही खत्म हुआ आई थिंक बुक फेयर। तो पूरे फर्स्ट डे से लास्ट डे तक ये बुक फेयर में बिक रहा था। और इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो बुक स्टोर्स होते हैं जैसे ऑक्सफोर्ड, क्रॉसवर्ड, बारी सन्स और फकीर चंद, हर बुक स्टोर में मिल जाएगा। अमेजॉन, किंडल, फ्लिपकार्ट, ईबे, सब जगह बुक इज सेलिंग। पेंगुइन इज द डिस्ट्रीब्यूटर। अमेजिंग एंड इट्स बीन अ रियल नाइस जर्नी आई मस्ट से।
और युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी जिन लोगों को सपने देखने चाहिए ताकि वो इसको एग्जीक्यूट कर सके, सपने को साकार कर सके। हाँ, तो जरूर। कुछ लोग बहुत हताश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहते बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन उनके पास वो मीन्स नहीं है। लेकिन जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि मीन्स आपके पास भी नहीं थे, करेक्ट। लेकिन आपने सोचा, देखा और वो सच हुए। हाँ। ठीक उसी तरीके से आप दिन में खुली आंखों के साथ सपना देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर उसको पा सकेंगे। तो और वैशाली बताइए कि आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर? हाँ, ये बुक के ना पहले पन्ने में ही एक चीज लिखा है, वो है मैजिक ओनली हैपेंस टू दोज हु कैन मेक इट रियल इन देयर इमेजिनेशंस। लवली। एक्चुअली जो जिसको मैं मैजिक बोलती हूँ, वो मैं इसलिए मैजिक बोलती हूँ क्योंकि उसको हम प्लान नहीं कर सकते, और जिंदगी में हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। हम सोचते हैं हम 10 साल में यहाँ पहुंचेंगे, जिंदगी हमको कहीं और ले जाते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ थोड़ा सा प्लान करो, वो तो ज़रूरी है, बट पूरे ज़िंदगी को मत प्लान करो, तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। ज़िंदगी से एक चीज़ होता है ना, द एडवेंचर ऑफ बीइंग अलाइव, वो चीज़ हट जाती है। तो हमेशा सोचो कि अब आगे का कदम हमको ज़िंदगी दिखाएंगे। अब तो हमको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हमको कोई रास्ते में ही, मान लो मैं कहीं पे भ्रमण करने के लिए गई हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हमको रास्ते में भी कोई रख देंगे ना, हमको वहां पे कुछ नहीं होगा, हमको पता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गए हैं। Pave your ways. Correct. Very good. So it's been a great time that is being spent with you because इतनी अच्छी बातें आप कर रही हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा। इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता। हम और आगे बातें करेंगे जब हमें मौका मिलेगा। जरूर। लेकिन अभी आपका स्टूडियो में आने का, इतनी अच्छी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमको कोई भी एक बहुत अच्छा लगा। अच्छा सा गाना आप चाहें तो डेडिकेट कर सकती हैं श्रोताओं को। गाना एक बेंगली में गाना है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে একলা চলো রে। তবে একলা চলো রে। हाँ। तो अगर आपके पास ऐसा सपना हो जो कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आप अकेले ही जाओ, आपका सपना पूरा होगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके का मेरा ख्याल है, इसी बयार का एक गाना है, चल अकेला हाँ, तेरा हाँ, मेला छूटा हाँ। छूटा जाए। तो आइए सुनते हैं इस गाने को, और आपका वैशाली यहाँ आने का, बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।